भारत की राजनीति की जब भी बात होती है तो दो यूथ आइकॉनिक लीडर की बात जरूर होती है। पहले हैं भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी। वहीं दूसरे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। यूं तो आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है पूरे भारत में एक जाना माना चेहरा है। उनकी जो संगठन भीम आर्मी है, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है, भारत के 28 राज्यों में चलती है। जबकि जो चिराग पासवान हैं वे जो है बिहार के जो है जाने माने चेहरे हैं। पॉलिटिक्स में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन दोनों नेताओं के बारे में लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आखिर राम मंदिर को लेकर चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान का क्या क्या नजरिया है, वे क्या सोचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चिराग पासवान का आपको दिखाता हूं कि चिराग पासवान जी प्राण प्रतिष्ठा का उनके पास निमंत्रण आया था। और जब अयोध्या में जब गर्भगृह में जाते हैं चिराग पासवान, उसके बाद सोशल जो हैंडल एक्स है उस पर चिराग पासवान जी क्या लिखते हैं उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। चिराग पासवान जी लिखते हैं कि पावन राम नगरी अयोध्या धाम में श्री राम लला सरकार की विग्रह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने पूर्वजों के 500 वर्षों की तपस्या के परिणाम स्वरूप इस ऐतिहासिक संस्कृति उत्सव का साक्षी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की विषय है। आज अयोध्या धाम जाकर अभिभूत हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप देख सकते हो तस्वीरों में जो है ये कथावाचिका हैं और उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। टीका मारे हुए चिराग पासवान है। इसके अलावा एक और इनका पोस्ट है जिसमें जस्ट राम मंदिर के सामने जहां ओम बना है और उसके बाद गर्भगृह की जो तस्वीरें उसके साथ ये डाले हैं और लिखे हैं कि मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। आज अयोध्या पवित्र धाम में प्रभु श्री राम लला का दिव्य और अलौकिक दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो देखिए कि चिराग पासवान जो है अयोध्या में जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम की जो है गर्भगृह में उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा वाकया जो है जो चिराग पासवान है उनका है। चिराग पासवान जाते हैं और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान भी दिया है, जो बयान काफ़ी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिसमें बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जैसे ही उस मूर्ति के पास गए जो गर्भगृह में रखी गई है तो उनको वो कह रहे हैं कि मुझे अजीब तरीके से शक्ति का एहसास हुआ। वहीं देखिए, भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का चिराग पासवान की तुलना में बिल्कुल पूरी तरीके से अपोजिट यानी बिल्कुल विपरीत बयान आया है। देखिए, एक तरफ जहां चिराग पासवान जो है राम की बड़ाई कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की बड़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जी जो है क्या लिखते हैं, जिसके बाद इन दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो जो है कंट्रोवर्सी उनमें मच जाती है। देखिए, सोशल मीडिया एक्स पर चंद्रशेखर आजाद जी लिखते हैं कि संविधान का मूल दर्शन जिस उद्देशिका में निहित है, संविधान की उसी उद्देशिका के अंगीकरण के दिवस यानी 22 जनवरी की संविधानवादी साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज दृढ़ संकल्पित होकर संविधान की शपथ लेता हूं कि ताउम्र बाबा साहब द्वारा दिए संविधान के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के एक समतामूलक जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान साथियों। तो देखिए, इन्होंने जिस तरीके से बात कहा है कि ये जातियों को मिटाना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। वो कहें कि देखिए 22 जनवरी के दिन इस संविधान की जो है उद्देशिका को संविधान में अंगीकृत किया गया, लेकिन उस दिन जो है जब कोई संविधान सभा का आयोजित करता है तो परमिशन मिलने के बावजूद भी उसे रद्द कर लिया जाता है, उसे निगरानी कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि कितना जो है आसमान जमीन का फर्क का बयान है चिराग पासवान का और चंद्रशेखर आजाद में। चिराग पासवान दूसरी तरफ जो है रामलला की बड़ाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जो है सवाल खड़ा करते हैं, जाति भीन समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। और इन दोनों नेताओं के जो एंगल है राम मंदिर पर काफी एक दूसरे के अपोजिट है। इन दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे से जो है
समर्थन में देखे गए हैं, लेकिन इस मसले को लेकर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक जो है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिख रहे हैं कि देखिए उनका नेता है, संविधान की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान के समर्थक जो है खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि उनका नेता को आमंत्रण मिला। अयोध्या में जहां प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस राम मंदिर के प्रांगण में जो है चिराग पासवान जाते हैं, ये अपने आप में काबिलियत तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन दोनों का अपना अलग-अलग ओपिनियन आया है। इन दोनों लोगों के ओपिनियन में, दोनों के विचारधारा में आपके को किसकी विचारधारा सही लगती है, कौन व्यक्ति सही कह रहा है, कौन व्यक्ति गलत कह रहा है, इसका आप अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चिराग पासवान की आप बातों से सहमत हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के। फिलहाल इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर त्यागी हैं शैलेश जी।